हेलो साथियों, वेलकम टू आवर चैनल विनर एकेडमी w.in। आइए साथियों, एक बार हम आपके बीच फिर से आए हैं और एक नए तरीके से नए क्वेश्चन पर चर्चाएं होगी। जहां से हमने क्लॉक की क्वेश्चन पर चर्चा किया था, आज वहीं से एक क्वेश्चन उठाता हूं, उसके बाद एक नए क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। तो आइए दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। आइए दोस्तों देखते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, उसी पे एक क्वेश्चन करा देता हूँ रीजनिंग का। तो जैसे दिया है 3 से 4 बजे के बीच यहाँ दिख रहा है सर, के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 8 मिनट की दूरी होगी। इसे ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करिए। मैंने आपको चित्र प्रदर्शित करके दिखाया था और फार्मूला भी बताया था। जैसे ये घड़ी हो गई, मैंने बताया था। तो ये क्लॉक हो गया और इससे ये घंटे की सुई है और अभी मिनट की सुई यहाँ होगी। 3 और 4 बजे के बीच पूछा है, तो आप देखेंगे 3 और 4 बजे के बीच यही स्थिति है। इसी के बीच ऐसी कौन सी स्थिति होगी जब घंटे और मिनट की सुई के बीच क्या कर रहा है, 8 मिनट की दूरी होगी। तो आप देखें, एक बार ये स्थिति होगी, यहाँ कुछ आएगी, यानी कितने पे आएगी। अगर इसको मान लिया जाए घंटे की सुई स्थिर मानकर मिनट को चला दिया जाए, कितना, 7 मिनट पर। देखें, ये 7 मिनट पे चला दिया जाए तो 8 मिनट के अंतर हो जाएगा, क्योंकि अभी ये देखेंगे यहाँ तक आएगी तो मिनट की सुई कितना मिनट चलेगी, 15 मिनट। तो मैंने बताया घंटे की सुई, और जब यहाँ तक आ जाएगी तो कुछ घंटे की सुई कुछ आगे बढ़ गई होगी। तो घंटे की सुई मिनट की सुई से कितना ज़्यादा चलती है, मैंने बताया था 11/12 मिनट। तो 7 गुणे 12/11 मिनट, इसको गुणा करा दें तो क्या हो जाएगा, 82/11। तो इसको सही बटा में निकालेंगे तो 11 से 77 और 7/11 हो जाएगा। सही है ना सर, 77 7 14 सही है। तो क्या हो जाएगा, पहला जवाब 3 मिनट पर। और एक जवाब और मैंने बताया था, ऐसे प्रश्नों में 2 जवाब आते हैं। तो एक आप देखें, यहाँ घंटे की सुई स्थिर मान लिया जाए और मिनट की सुई को इस घंटे वाली सुई से 8 मिनट की दूरी पर करा दिया जाए, तो एक स्थिति कब होगी, कुछ यहाँ होगी। यानी आप देखें 8 मिनट की दूरी कहा है, तो ये कहाँ पर होगी, 25 मिनट से कुछ कम, यानी कितने पर, ये देखें यहाँ कितनी दूरी होगी, 5, सॉरी यहाँ नहीं होगी, हाँ ये 5 होगी, 5 3 8, यानी यहाँ पर कुछ होगी। तो यहाँ पर कितनी दूरी चली है, ये आप देखेंगे 15 5 20 3 23 मिनट, यानी एक बार कितना हो जाएगा, 23। और मैंने बताया था घंटे की सुई मिनट की सुई से प्रति मिनट कितना ज़्यादा चलती है, 12/11 मिनट। तो ये 12/11 का गुणा करा देंगे तो 12 3 36, इसको गुणा करा दें, 12 दूना 24, 3 27 हो जाएगा /11। इसको सही बटा में बदलें तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 और 5 11 पचे 55, 1/11। तो कितना आ जाएगा दूसरा जवाब, 3 बजकर
3:25 सही, 1/11 तो ये दूसरा जवाब हो जाएगा। तो ये दोनों जवाब हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। मैंने इस पर प्रश्न भी जैसे जैसे प्रश्न बन सकते थे मैंने सभी प्रश्नों पर ऐसे प्रश्नों पर चर्चा किया। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। आइए अब नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। अगला रूल क्या है या नियम क्या है उस पर देखते हैं। प्रश्नों कैसे बनते हैं प्रश्न, आइए उस पर प्रश्नों पर ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और देखते हैं ऐसे प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। आइए समझिए, एक फार्मूला है, आप लिख लीजिए रूल दूसरे का। तो फार्मूला है तो इसका है h/16। देखिए ये कोण निकालने का है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। अभी जैसे कोण दे देता था, समय पूछता था, अब कोण दिया रहेगा, कोण पूछेगा तो /2 यही हो जाएगा। ये फार्मूला है और आपको मैं व्यवहार से भी बताऊंगा कैसे बिना फार्मूले के ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है, उसे भी बताऊंगा। लेकिन आप चीज़ें जानते रहें, दोनों फार्मूला भी जानते रहें और व्यवहार भी सीखते रहें ताकि आपको समझ में आए हर चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो ये फार्मूला है, दिया है आवर इंटू 16 माइनस मिनट इंटू 11/2 ये है। तो आइए जैसे एक सवाल पर चर्चा करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 4:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण होगा। या पूछ सकता था दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा या कोण होगा, बात एक ही है। प्रश्न ये है 4:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण होगा, ये प्रश्न है। तो आइए इसे देखते हैं, फार्मूले से भी देखेंगे और वैसे भी देखेंगे। पहले आपको फार्मूले से ही बता देते हैं क्योंकि फार्मूला लिखा दिए हैं तो फार्मूले से बता देते हैं। देखिए यहाँ कोण हमको ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या है, h/16 माइनस m इंटू 11/2 ये फार्मूला है। इसी से हल करते हैं। तो समय क्या दिया है यहाँ लिख लें। कोण 4:60 का करा देंगे, माइनस मिनट कितना दिया है 20 मिनट × 11/2। इसे हल करें और तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 240 माइनस 11 दूना 22 220/2। और इसे अब घटा दें तो कितना आ जाएगा 220 240 हो जाएगा। तो 220 गलती हुई क्या, 6 चौक 24 240 सही है, 11 दूना 22 220 सही है। तो 20 आएगा, सॉरी। तो कितना आ जाएगा 20/2। अब इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा यानी 10। तो 10 क्या हो जाएगा, 10 डिग्री हमारा जवाब हो जाएगा। देखिए ये फार्मूले से था। आइए हम व्यवहार से आपको सिखाते हैं यहीं पर। जैसे समझिए एक बार इसे समझ गए तो आप भूलेंगे नहीं कभी। चीज़ें आपको हमेशा आपके दिमाग में फिट रहेगी और फार्मूला भी आप तैयार किए रहें। अगर आपको लग रहा है कि फार्मूले से सही जवाब
या कम समय में हमें आ जा रहा है तो फार्मूले से ही दें, और व्यवहार से लग रहा है तो व्यवहार से दें। दोनों चीज़ें जानते रहें। जैसे ये घड़ी है, ये 4 बजे ये घंटे की सुई है और पूछा 4:20 पे। आप ये जानते रहें मिनट का हमेशा आधा करना है, मिनट का हमेशा आधा करना है, चाहे जो जवाब पूछे, मतलब जितना मिनट दिया रहे उसका आधा करना है कोण ज्ञात करने के लिए। तो आधा करेंगे, 2 से भाग देकर आधा करेंगे तो 10 डिग्री आएगा। और 20 मिनट पर आप देखेंगे मिनट की सुई कुछ यहाँ होगी, 12 पे अभी जब चलना नहीं शुरू की तब, तो यहाँ पर होगी। चीज़ें आप समझते रहें। देखिए व्यवहार क्या है, मिनट की सुई यहाँ है, तो मिनट की सुई कह रहा है 4:20 पर, तो मिनट की सुई हम कहाँ लाएंगे, 20 मिनट पर लाएंगे। तो 20 मिनट कहाँ पर है, आप देखेंगे जहाँ 4 बज रहा है वहीं पर 20 मिनट का भी समय है। तो आप देखें, चीज़ें जानते रहें। कुछ यहाँ पर आएगी मिनट की सुई, इसका मतलब ये है अगर घंटे की सुई स्थिर मान लिया जाए तो दोनों ओवरलैप हैं। ये स्थिति दोनों ओवरलैप की है। लेकिन आप जानते हैं जब मिनट की सुई यहाँ आ जाएगी तो घंटे की सुई कुछ आगे बढ़ गई होगी। मैंने बताया था अभी 12/11 मिनट बढ़ जाती है प्रत्येक मिनट। तो यहाँ कोण पूछा है ना कि मिनट। अगर मिनट पूछा होता तो हम 12/11 का गुणा करा देते, लेकिन यहाँ कोण पूछा है तो मैंने बताया मिनट का आधा कर देंगे। तो मिनट का आधा करें 10, तो 10 डिग्री ये आगे घूम गई होगी। तो यही क्या हो जाएगा, आप समझिए कि ये घंटे की सुई आगे किस तरफ बढ़ी होगी, जस्ट इसके आगे बढ़ी होगी। तो कितने डिग्री आगे बढ़ी, 10 डिग्री। देखिए यहाँ से ऐसे ही जवाब आ जा रहा है 10 डिग्री। तो अगर आप जानते हैं तो इससे भी जवाब दे सकते हैं। ये व्यवहार है, दोनों समझते रहें। आइए और क्वेश्चनों को देखते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको पसंद आई है। तो आप लोग एक बार ज़रूर वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अगले क्वेश्चन पर चर्चा होगी। अगला क्वेश्चन है, यही बना दे रहा हूँ। 8:15 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। पूछा है कितने अंश का कोण बनेगा। 8:15 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, ये प्रश्न है। इसे व्यवहार से भी सीखते हैं, फार्मूले से भी सीखते हैं। पहले फार्मूले से सीखते हैं फिर व्यवहार से देखते हैं। तो मैंने बताया कोण ज्ञात करने के लिए फार्मूला मैंने बताया, तो क्या हो जाएगा। अब फार्मूला लिख दिया हूँ, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को समझा रहा हूँ चीज़ें। तो पहला घंटे को लेंगे, घंटा कितने बजे का समय दिया है, 8 बजे का। आवर को इंटू 16, फार्मूला आप देखते रहें ऊपर लिखा है। उसके बाद माइनस मिनट कितना दिया है 15 गुणे 11/2 ये था। अब इसे करा दे 8×6 48 यानी 480, और इसे करा दे तो 11×5 = 55, 5 हासिल 11 करना में 11×5 = 16, 165/2। अब इसे जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, और इसे घटाएंगे तो 1 और इसे घटाएंगे तो 3/2 करेंगे। अब इसे आप काटिए तो कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 और 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2, 1 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14 दशमलव कितना आ जाएगा 5। तो कितना आ गया 157.5 डिग्री या कोण कहें।
का कोण बनेगा। कितना आया जवाब हमारा 157.5 डिग्री का, ये आंसर आया। और एक तो ये आंसर आ गया, और दूसरा इसे देखें, जैसे एक और आंसर आएगा जब इसे देखें, जैसे ये जवाब आ गया। एक मिनट, आपको व्यवहार से पहले बता दे रहा हूँ, फिर इस पर चर्चा होगी और कैसे प्रश्न बनते हैं। जैसे ये क्लॉक हो गया, यहाँ बता रहा हूँ, ये घड़ी हो गई, तो घड़ी हो गया। और 8:15 पर पूछा है, तो 8 कुछ यहाँ होगा घंटे की सुई, और मिनट की सुई यहाँ होगी, 15 मिनट यानी यहाँ पर होगी। यहाँ पर होगी। तो आप देखें, यहाँ 15 मिनट की दूरी है, तो 15 मिनट का मैंने बताया था, आधा करेंगे कितना आ जाएगा 7.5। तो आप देखें, मैंने बताया था ये यहाँ से यहाँ तक के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, 30 डिग्री का मैंने बताया था। यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का कोण बताया था। तो आप ये कोण ज्ञात कर लें। तो यहाँ देखें 1 2 3 4 5 यानी कितना 150 डिग्री ये कोण हो गया। और ये देखें मिनट की सुई जब यहाँ आई 15 पर, तो घंटे की सुई कुछ आगे बढ़ गई होगी, तो कुछ यहाँ आ गई होगी। यही मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में भी ऐड कराया था, यही ऐड करा देंगे तो हमारा जवाब हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसे लिखते हैं, ये नहीं दे रहा है, तो हो जाएगा 157.5। तो देख रहे हैं इससे भी आंसर आ रहा है, ये चीज़ें जानते रहें। और देखिए इसमें एक स्थिति ये भी बन रही है, यही चीज़ें आपको बताने जा रहा था। देखिए एक यहाँ का भी कोण बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसका जवाब देने के लिए हम क्या करेंगे, 360 में से इसे माइनस कर देंगे तो हमारा दूसरा जवाब भी आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में आप देखते रहें, तो 2 कोण बनता है, इसे अगर आप घटा दें तो दूसरा जवाब आ जाएगा। इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, इसे 157.5 घटा दें तो 5 आ जाएगा, यहाँ 9 2 आ जाएगा, यहाँ 6 0 आ जाएगा, 2 कितना आ जाएगा 202.5, ये दूसरा जवाब हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें जानते रहें। ऐसी स्थिति में 2 कोण जब बनते हैं तो 360, क्योंकि 360 से क्यों घटाएं, क्योंकि मैंने बताया था पूरा ये जो क्लॉक का सर्कल है ये 360 डिग्री का होता है, और यहाँ कोण पूछा है तो पूरा कोण 360 होता है, इसलिए हम 360 से घटा दिए दूसरे जवाब के लिए, तो दूसरा जवाब प्राप्त हो गया। तो ये चीज़ें आप जानते रहें। आइए अब अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो ये सब आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, मिटा रहा हूँ। देखिए आप विश्वास हमारे चैनल पर करिए, आपको जो चीज़ें बताई जा रही है वास्तव में ये सफलता के बहुत करीब आपको ले जा रही है। आप अगर जुड़े हैं निश्चित ही सफलता के बहुत करीब हो गए हैं। तो आप लोग निरंतर प्रयास करिए और परिश्रम करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन बनाना न पड़े। अगला क्वेश्चन है 2:50 पर 50 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, ये प्रश्न है। आइए इसे हल करते हैं। तो इसे हल करेंगे, मैंने बताया पहले आप घंटे को लिखेंगे,
या समय को लिखेंगे तो कितना है 2 बजकर, तो 2 गुणे 60 कोण ज्ञात करने के लिए फार्मूला है, मैंने आपको बताया। तो माइनस करेंगे मिनट गुणे 11/2। अब आप इसे हल करेंगे, 6 दूनी 12, देखें 6 दूनी 12 और 11 पचे 55, कितना आ गया 2। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है ये भी चीज़ें बता रहे हैं। देखिए जब ऐसा समझिए, जैसे ये 120 आ गया माइनस 550 आ गया बटे 2, यहाँ इसमें 2:50 पर पूछा है। ऐसी स्थिति में आप इसे पहले हल कर लीजिए फिर बता रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, इसे घटाएंगे तो इसे घटा दें तो कितना आ जाएगा 430, घटाइए कितना आ जाएगा 430 माइनस 430 आएगा ना, 430 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 कम 2 2 पचे 10, 215 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो एक जवाब हमारा ये हो गया। लेकिन आप ध्यान दें, जब 180 डिग्री से ज़्यादा आए तो हम क्या करेंगे 360 डिग्री से घटा देंगे तो हमारा जवाब हो जाएगा। एक जवाब तो ये है, लेकिन आप जानते रहें अगर 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है तो उसे हम 360 से माइनस कर देंगे, वही हमारा जवाब हो जाएगा। तो इसे घटा दें तो कितना हो जाएगा, तो 5 और ये 4 से घटाएंगे तो एक आएगा, कितना हो जाएगा 145 डिग्री। तो ये जवाब हो जाएगा, या कोण कहें, इसे ही लिख लें। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में आप जानते रहें कि अगर 180 डिग्री से ज़्यादा हमारा जवाब आ रहा है तो उसे हम 360 डिग्री से घटा देंगे, जो जवाब प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। अगर आपको आपके जो है ऑप्शन में ये दिया है तो ये भी सही होगा, लेकिन वास्तव में यही जवाब होगा, क्योंकि 180 डिग्री के बाद आप देखेंगे, मैंने व्यवहार से बताया या आपको बता ही देता हूँ चीज़ें ताकि आपको समझ आए क्यों घटाते हैं। जैसे देखिए इसे मिटा दे रहा हूँ, आप समझ गए हैं। जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी है, ये 8 बजे का समय है, यानी घंटे की सुई कुछ यहाँ होगी और मिनट की सुई यहाँ पर लाना है, यहाँ पर लाना है। और आप देखेंगे कि जब यहाँ पर 50 पर लाएंगे तो हम क्या कहे थे, मिनट का आधा करेंगे यानी 25 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ आएगी तो घंटे की सुई कुछ यहाँ बढ़ गई होगी आगे, तो जो दूसरा जवाब आ रहा था ये वाली सुई यहाँ आएगी। तो आप देखिए 50 पे आएगी, मैंने बताया मिनट का आधा करेंगे तो 25 डिग्री कोण आएगा। और यहाँ से देखिए घंटे की सुई कुछ यहाँ आगे बढ़ जाएगी, तो ये कोण भी आप समझिए, ये कोण की भी यहाँ से यहाँ तक कुछ बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ें है, यहाँ जो बताया 215 डिग्री आया, और मैंने बताया कि जब 180 डिग्री से ज़्यादा आए तो 360 से घटा देंगे तो वो हमारा जवाब हो जाएगा। ये चीज़ें आपको बता दी हूँ। तो ऐसी भी स्थिति जानते रहें, ये स्थिति आपको समझते रहें। आइए और अगले क्वेश्चन पर चर्चा होगी। तो अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं, इसको समझते रहें। व्यवहार से भी आपको बता रहा हूँ और ऐसे भी बता रहा हूँ, तो प्रश्नों को देखते रहें। अगला क्वेश्चन है एक नोट ही लिख लीजिए ऐसे प्रश्नों पर ताकि आपको याद रहे। मैं बता भी दिया हूँ, नोट करके आप लिख लीजिए।
तो नोट है, यदि जवाब यदि जवाब 180 डिग्री से अधिक आए तो उसे 360 डिग्री में से घटा देते हैं, घटाकर विकल्प अनुसार जवाब दें। मैंने बताया दोनों ही जवाब सही थे, लेकिन विकल्प के अनुसार। वास्तव में तो 360 डिग्री से घटा देंगे, जो जवाब आएगा वो जवाब होगा। लेकिन विकल्प देखें कि अगर विकल्प में वो ना दिया हो और वही दिया हो तो वो भी कोण बनेगा। तो मैंने दोनों स्थिति बता दी। तो ये नोट है, आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपके दिमाग में फिट रहे। मैंने इसीलिए व्यवहारिक तरीके से भी बताया और वैसे भी बता दिया। तो ये नोट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जवाब नहीं दिया रहेगा, जैसा पहला जवाब ज्ञात हुआ 180 डिग्री से ज़्यादा भी आ गया, आप एक बार 360 में से घटाएं से पहले देख लें विकल्प में अगर वही जवाब है तो वो भी आंसर सही है। तो ये चीज़ें आप जानते रहें। आइए कुछ और घड़ी से बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा होगी। अब कुछ एक और नए रूल पर चर्चा होगी और कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आप समझते रहिए प्रश्नों को और जानते रहिए। प्रयास कर रहा हूँ आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ, इसीलिए मैं थोड़ा आपको ज़्यादा क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी, ये दूसरा रूल है, इसे आप लिख लीजिए। रूल थर्ड कर लीजिए या रूल नया रूल है तो इसे जानते रहें। एक घड़ी को 11 बार बजने में यहाँ जानते हैं, मैं बोल भी रहा हूँ, अगर लिखने में आपको राइटिंग ना समझ आए तो उसे जानते रहें। बोल रहा हूँ तो उसे सुनकर लिखिए। एक घड़ी को 11 बार बजने में 40 सेकंड का समय लगता है। घड़ी 8 बार बजने में कितना समय लेगा। तो ये प्रश्न है, देखिए एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ता हूँ। एक घड़ी को 11 बार बजने में 40 सेकंड का समय लगता है, घड़ी 8 बार बजने में कितना समय लेगा। तो समझिए, जैसे घड़ी है, जो चीज़ें बता रहा हूँ व्यवहार से एक बार बता रहा हूँ, फिर उसको ये बाद में हल भी कराऊंगा। आप समझिए, जैसे घड़ी पहली बार जब बजना शुरू हुई होगी, यानी फर्स्ट बार जब ये बजना शुरू होगी तभी तो समय शुरू हुआ होगा। से कह रहा है 11 बार बजने में 40 सेकंड का समय लगा है, तो पूछ रहा है घड़ी को 8 बार बजने में कितना समय लगा होगा। तो जब घड़ी पहली बार बजी होगी तभी तो समय शुरू हुआ होगा। तो यानी कुल कितनी बार समय शुरू होने के बाद बजी है घड़ी? 10 बार। 10 बार बजी है। और यहाँ भी अगर हम 10 बार बजी है, कुल 40 सेकंड में कुल कितनी बार बजी है? अगर पहली देखिए, जब घड़ी बजना शुरू, मैं बता रहा हूँ बार बार कि जब घड़ी मतलब पहली बार जब बजा होगा घड़ी में ये घड़ी, तभी समय शुरू हुआ होगा। तो यानी कुल 10 बार समय शुरू होने के बाद बजा है। कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। तो 40 सेकंड में कितनी बार बज रहा है? 10 बार।
तो कितना समय में पूछा है, आप इसे बटा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि एक बार बजने में कितना सेकंड का समय लगेगा, तो ये पता चल जाएगा। इसीलिए हम भाग दे रहे हैं ताकि ये चीज़ें भी जानते रहें। 40 से 10 को इसलिए विभाजित कर रहे हैं क्योंकि पता चल जाए कि एक बार बजने में कितने सेकंड का समय लग रहा है। तो हम चीज़ें या यहीं से आसान कर लीजिए। तो एक बार बजने में 4 सेकंड का समय लग रहा है, तो 8 बार बजने में पूछा है। तो 8 बार बजने में यानी पहली बार बजेगा, उसके बाद जो बजेगा वह समय शुरू हो, मतलब पहली बार जब बजेगा तभी तो समय शुरू होगा। और समय शुरू होने के बाद कितनी बार घड़ी बजेगी, तो यहाँ 8 बार दिया है तो कुल 7 बार बजेगा। तो हम 7 का गुणा करा दें। 7 का गुणा इसलिए जब 4 सेकंड में एक बार बज रहा है तो 7 बार बजने में कितना समय लगेगा, तो 4 का गुणा करा दें तो 28 सेकंड में कितनी बार बजेगा, कुल 8 बार बजेगी। तो ये हमारा जवाब हो जाएगा। तो इसे व्यवहारिक तरीके से बताया। आइए इसे वैसे भी हल करते हैं। जैसे देखिए मैंने बताया 0 से शुरू हुई होगी, तो 4 सेकंड में मैंने बताया एक बार बजी, यहाँ समझिए 4 सेकंड में एक बार, दूसरी बार 8 सेकंड में, तीसरी बार 12 सेकंड में और चौथी बार 16 सेकंड में, पांचवी बार 20 सेकंड में, छठी बार कितना हो जाएगा 24 और सातवीं बार 28 सेकंड। देखिए वही स्थिति है जैसे यहाँ 0 से जब एक बार बजना शुरू हुई होगी घड़ी, आप यहाँ से समझिए। यहाँ अगर पहला मान लिया जाए यहीं से शुरू में बजा होगा, तो आप देखें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी घड़ी जब पहली बार बजी होगी तो 0 से ही बजी होगी। यानी जब समय नहीं शुरू, जैसे बजेगी वैसे ही समय शुरू होगा। यानी 0 सेकंड या 0 मिनट की स्थिति होगी उस समय जब शुरू हुआ होगा। तो यही चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि अगर 8 बार बजी है तो वास्तव में समय जब शुरू हुआ होगा तो कितनी बार बजेगी, 7 बार। अगर कुल 12 बार बजी होगी तो वास्तव में समय शुरू होने के बाद कुल 11 बार बजी होगी घड़ी। ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ें समझते रहें, तो इसे भी आप जानते रहें। तो आपको बता रहा हूँ कि जैसे घड़ी जब पहली बार बजेगी तो समय शुरू नहीं हुआ होगा। आप देखेंगे जैसे घड़ी में कोई आप देखेंगे घड़ी आती है जो इसमें अलार्म लगा रहता है, तो अलार्म में देखेंगे जब अलार्म बजना शुरू होता है, अगर जैसे मान लिया जाए कि 1 मिनट का अलार्म लगा दिया जाए, तो आप देखेंगे पहली बार जब अलार्म बजेगा उसके बाद से ही समय शुरू होगा 1 मिनट का। वही स्थिति है कि 11 बार दिया था बजने में, तो कुल समय शुरू होने के बाद 10 ही बार घड़ी बजी होगी। ये स्थिति है, तो इसे जानते रहें। ऐसे भी प्रश्न पूछता है। तो आइए कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करता हूँ। तो मैं बता रहा था अगले क्वेश्चन पर, तो देख रहा हूँ समय भी हो गया है और भी क्लासें लेनी है, तो अभी क्लास अब सुबह हम सर लेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। चीज़ें अगर आप लोगों को पसंद आई है और वीडियो आपके समझ में आ रहा है, प्रश्नों को आप हल कर ले रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, ताकि उनसे कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ जो भी कंटेंट दिया जा रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और आपको निःशुल्क में दिया जा रहा है। तो जो भी चीज़ें बताई जा रही है आप उसे पूरे मन और लगन से उसे पढ़िए और पेपर में आप क्वालिफाई निश्चित हुए होंगे, क्योंकि ये चीज़ें पढ़कर हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं और जानते हैं कितना कारगर है। तो आप लोग वास्तव में इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। बस आज का वीडियो यहीं तक। बस धन्यवाद, थैंक यू।